लेकिन हम लोग अपने सब कुछ छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहाँ पे लटे हुए हैं। 11 दिन हो गए सर। कहाँ जाना है? सर आपके भाई या कोई बेटे तैयारी कर रहे होंगे सर। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, जब वह खर्चा के लिए अपने अनपढ़ बाप से पैसा मांगता है। और अब इतना टाइम भी हो गया, कितना कोई वेट करेगा रिजल्ट के लिए। 6 साल बहुत मायने रखते हैं रिजल्ट के लिए। है ना, इतना टाइम नहीं देता है कोई। 6 साल हो चुके हैं, अब देखो कितना टाइम हो गया। 28 आई थिंक 32 33 इससे भी ओवर हो चुका है। तो ओवर एज हो गया, तो एक ही अटेम्प्ट, कुछ बच्चों को तो एक ही अटेम्प्ट मिला है देने को एग्जाम का। कहते हैं पीछे वाले सरकार के जो मंत्री जी थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने तो कह दिया योग्य युवा नहीं है, नहीं तो और रोजगार दे देते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग करके योग्य नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोग पढ़े हुए हैं, वो योग्य हैं। कोई भी नेता मंत्री बन रहा है, उनकी कोई योग्यता है? कोई अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छोकरी चाहिए तो नौकरी होना चाहिए, और अगर गर्लफ्रेंड बना लिया जाए तो एंटी रोमियो के तहत रास्ते में गार्डन में पकड़ लिया जाता है। अब बाबा जी कुंवारे हैं, बाबा जी परिवार वाले तो है नहीं आए। अब प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री परिवार पे वो ज्ञान दे रहा है जिसके पास स्वयं परिवार नहीं हो रहा है, स्वयं नहीं है, वो हमको परिवार पे ज्ञान दे रहा है। मन की बात पे तो हम प्रधानमंत्री के कहाँ तक जो है उनकी बातों से सहमत रह सकते हैं। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में फिर से हम उपस्थित हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं बेरोजगार युवा जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो आप अगर बारीकी से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हों। कोठी न बंगला न कार चाहिए, हमें तो हमारा अधिकार चाहिए। आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, इस तरीके से तख्तियाँ आप देख सकते हैं। मानसिक रूप से हो रहे ग्रस्त, आयोग अब भी बैठा है क्यों सुस्त? ये तो सवाल बनता ही है। 4 साल से 6 साल हुए बेकार, अब तो मेरी सुन ले सरकार। सरकार मन की बात करती है तो युवाओं की बात कब करेगी? ना सरकार से कोई आया है, ना आयोग से कोई आया है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इतने दिन से बैठे हुए हैं सर। 2016 का रिजल्ट है हमारा, और दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो दिसंबर 2021 में, तो दिसंबर आने वाला 1 साल हो चुका है उसका। और 2018 को भी, उसको भी शायद 4 साल हो चुके हैं। तो सर अगर हम बात कर रहे हैं, आप देखे होंगे जगह जगह पर सरकार की तरफ से होर्डिंगें लगाई जाती हैं रोजगार बांटने के नाम पर, तो इस पर तो सर ये पेपर में आ जाता है ना, एक्चुअल में ग्राउंड में क्या हो रहा है ये थोड़ी ना हो रहा है। अब ग्राउंड में क्या हो रहा है आप खुद ही देखिए ना। 6 साल हो चुके हैं हम लोगों को, तो झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं हम। ना गवर्नमेंट है ना आयोग का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ जाते हैं तो बोल देते हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ नहीं। योगी सरकार बेमिसाल 2 करोड़ रोजगार, कुछ नहीं सर, वो न्यूज़पेपर का है। आपको क्या लगता है? अब बार बार आयोग जो है एग्ज़ाम कराने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर किसी प्रकार डेट उसमें भी मिला धरना प्रदर्शन देने के बाद। अब रिजल्ट जो है 1 साल परीक्षा हुए हो गई है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। बताइए कब तक? इसकी तैयारी करवाई है ना, मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनवाई है, फिर आगे काम ये होगा। मोदी जी अब इंजीनियर डिप्लोमा संघ से उम्मीद छोड़ दें कि अब हम लोग उनका समर्थन दे देंगे राजनीतिक ढंग से। अगर हम लोगों की मांगे समय पे न इंजीनियरों का सुना जाएगा तो कब तक बेरोजगार बैठा जाएगा। हम लोग भी प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे हैं। 6 साल 8 साल से परीक्षाएं दे रहे हैं और रिजल्ट रोक के रखे हैं, किसमें छट रहे हैं, उम्र जो है ओवर एज हो रहे हैं, क्या किया जाए? यूपी में सरकार बेमिसाल 2 करोड़ रोजगार, योगी सरकार। और आप केवल सुबह से शाम बस विज्ञापन और ये मीडिया उनकी जो कुछ इधर उधर दे देती है, हम लोगों को तो नहीं दिखाई देता है। 2000 वैकेंसियाँ लगभग हम लोगों की पड़ी हैं। 1477 पुरानी है, 489 में 100 घटा दीजिए, 300 400 है, ये भी नहीं पूरा करा पा रहे हैं, तो 2 करोड़ कहाँ से हो पाएगा? नहीं, लगातार तो देखने को मिल रहा है कि रोजगार बांटे जा रहे हैं। पीछे वाले सरकार के मंत्री जी ने कहा योग्य युवा नहीं हमारे पास, नहीं तो हम और रोजगार बांट देते। हम लोग इंजीनियरिंग करके योग्य नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोग पढ़े हुए हैं, वो योग्य हैं। कोई भी नेता मंत्री बन रहा है, उनकी कोई योग्यता है? कोई कंपटीशन क्वालिफाई करके जाता है? हम लोग कंपटीशन दिए हैं, बाखूबी उनके मानक पे हम लोग उतरेंगे, तब वो सिलेक्शन ले। हम लोग को बस रिजल्ट चाहिए, हम लोग को एग्ज़ाम मिले, अवसर मिले, तब तो हम लोग साबित करें कि योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं।
जो उत्तर प्रदेश सरकार में आउटसोर्सिंग कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है, जेई के लगभग 4000 पद निकाले गए हैं। आज तक जितने स्टूडेंट बैठे हैं सब डिप्लोमा इंजीनियर संघ और सब बैठे हैं। बच्चों से पूछ लिए कोई रिजल्ट पता चल जाए किस प्रकार से कंपनी निकालती है। फार्म भरने पे ना कोई हमारे पास स्लिप है ना कुछ है। मैं कैसे मान लूँ को आउटसोर्सिंग आप क्लीन एंड फाइन करा रहे हैं। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छोकरी चाहिए तो नौकरी होना चाहिए, और अगर गर्लफ्रेंड बना लिया जाए तो एंटी रोमियो के तहत रास्ते में गार्डन में पकड़ लिया जाता है। अब बाबा जी कुंवारे हैं, बाबा जी परिवार वाले तो है नहीं हैं। अब प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री परिवार पे वो ज्ञान दे रहा है जिसके पास स्वयं परिवार नहीं हो रहा है, स्वयं नहीं है, वो हमको परिवार पे ज्ञान दे रहा है। मन की बात पे तो हम प्रधानमंत्री के कहाँ तक जो है उनकी बातों से सहमत रह सकते हैं, आप ही बताइए। महापुरुष हैं, योग्य पुरुष हैं, आप पता नहीं क्या आप शब्द बात कर रहे हैं। ये केवल वो साबित करते हैं, कहते हैं। विपक्ष आज भी उनके खिलाफ खड़ा है 70% इलेक्टेड बॉन्ड से। हम इसको भी दावा करते हैं, कहवा दे महापुरुष हैं। परिवार पे आप ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं। बेरोजगारों को एक नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या में 1500 पद के लिए आए हैं, 7 साल से मर रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ जाएगी? हम लोग डिप्रेशन में नहीं हैं, हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इंसान नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, भविष्य नहीं है भारत के। बताएं मुख्यमंत्री जी, हमारी मांग यही है, रिजल्ट हमारी जारी करिए, नया विज्ञापन दीजिए। 10,000 अधियाचन पड़े हैं और कॉलेज स्कूल चल रहे हैं, वैकेंसी नहीं देंगे तो क्या सब आउटसोर्सिंग? देश राष्ट्र हित की तरफ बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। और क्या चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए एक युवा को? एक युवा से सारे युवा बैठे हैं, संविधान का बेसिक प्रियम्बल सब पढ़े हैं, सामाजिक, आर्थिक आप और धार्मिक सब पे आपको एक न्याय दिया जाएगा। ये जो भ्रष्ट इंजीनियर है वो कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? आजकल मैं देख पा रहा हूँ वो प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी के नेताओं से आते हैं। जो पार्टी सत्ता में रहती है उन्हीं के घर से रहते हैं। व्यक्ति कोई भी भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट बनाया जाता है, वो उन्हीं के परिवार घर के लोग रहते होंगे। हमें तो नहीं कोई भ्रष्ट इंजीनियर दिख रहा है, हम भी तो उसी जनसंख्या उसी सोसाइटी में रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये युवा हैं, रोजगार के लिए धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर ये आड़े हुए हैं। इनका साफ कहना है कि युवाओं का जो दर्द है वो सरकार को सुनना चाहिए। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ। हम लोग का रिजल्ट के लिए कई बार हम लोग गए, एक बार नहीं हम लोग 20 बार गए। यहाँ 11 दिन से हम लोग 11 दिन से इतना क्यों रो रही है? ये बात सुनने हम लोग की बात करा दिया, मर जाएंगे हम लोग, नहीं मानेंगे। हम 11 दिन से बैठे सर, कोई सुनने वाला नहीं है। अपना रिजल्ट अरे जाओ, सवाल ऐसे नहीं, मेरा दिल घबरा